हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है ये जानने की कि अवतार कौन है। हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि अवतार सच में कौन है। जैसे आपने राम जी के टाइम पे देखा था ना कि कैसे लक्ष्मण जी ने उनका पूरा साथ दिया। राम जी का पूरा साथ दिया लक्ष्मण जी ने। वो जहाँ गए वो भी गए और उनके लिए रास्ता सुगम करते गए। कितनी सेवा करते थे अपने बड़े भाई राम जी की, है ना। ये बात आपने देखी। और दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी बात किसकी देखी, उससे भी महान भरत जी। जितने महान लक्ष्मण जी उतने ही महान भरत जी, है ना। भरत जी ने क्या किया, राजगद्दी छोड़ दी और खड़ाऊ जो है सिंहासन पर रख दिया। और कितने ज़्यादा, जितने दिन तक के भगवान ने वनवास काटा राम जी ने, उतनी ही 14 साल का वनवास भरत जी ने भी काटा। वो भी ऐसे कुटिया में रहते थे, छोटी सी जगह में। वो भी ऐसे बेड पे नहीं सोते थे, बिल्कुल ऐसो आराम, सब कुछ त्याग कर बिल्कुल वनवासी का जीवन जीते थे भरत जी भी। तो कितने महान भाई थे ये दोनों, भरत जी और लक्ष्मण जी। ऐसा नहीं लगता कि भरत जी और लक्ष्मण जी के बिना रामायण पूरी ही नहीं हो सकती थी, है ना। कि वाकई में उस समय रावण कांत संभव था, है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं लक्ष्मण जी भी सब कुछ त्याग के ब्रह्मचारी की तरह रहे। और भरत जी भी रहे पूरी तरीके से ब्रह्मचारी की तरह, आपने देखा है। और अभी ये बताओ, आपको ऐसा कौन लग रहा है कि दो ब्रह्मचारी अभी भी धरती पर हैं। तो एक का नाम है मोदी जी और एक का नाम है योगी जी। हम देखो, बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी का राजनीति में हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हम मोदी जी और योगी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी नहीं लगते आपको बिल्कुल भरत जी की तरह, जैसे सिंहासन रख के बैठे थे भरत जी, उसी तरीके से। आप सोचिए, सब कुछ त्याग कर जो इंसान हिमालय में चला गया तपस्या करने के लिए, वो क्यों आके सत्ता संभालेगा। जिसको मोह माया इतने टाइम तक की छू नहीं सकी, आज क्या उनको कोई मोह माया छू सकती है? बिल्कुल नहीं। उनको आदेश मिला था, मतलब भरत जी थे तो उनको पता था कि अब भगवान आने वाले हैं और मुझे यहाँ जाकर, भारत में जाकर उनका रास्ता सुगम बनाना है। और ये देश में जो बुरे लोग हैं उनको ठीक करना है। और जो भारत का नाम है वो विदेशों तक भी जाए, है ना। और ऐसा हुआ भी। उनके आने के बाद आप देखो, धर्म जैसे फिर से जाग उठा। जो धर्म का नामो निशान खत्म हो रहा था ना, मोदी जी के आने से, ऐसा नहीं लगता आपको कि वापस से वो धर्म जो है फिर से वो जागने लग गया है। सोया धर्म, कितने ज़्यादा लोग धर्म को मानने लग गए हैं। पहले कहाँ था धर्म, हिंदू धर्म की कोई बात नहीं करता था, कितना नीचा दिखाते थे, है ना। जितने भी षड्यंत्र हिंदू धर्म के खिलाफ किए गए, सारे मोदी जी ने फेल कर दिए। अब दूसरी बात करें तो हम योगी जी की कर सकते हैं। योगी जी को आप देख ही रहे हैं, वो नहीं लगते लक्ष्मण जी की तरह। लक्ष्मण जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी राम जी का हर जो काम होता था बिल्कुल अच्छे तरीके से करते थे और उनके लिए सारे मार्ग सुगम बना देते थे, है ना। कितनी सेवा करते थे। अब यहाँ पे योगी जी क्या कर रहे हैं। और योगी जी देखो, सॉरी, लक्ष्मण जी क्या थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी वो मेघनाथ को मार पाए। अभी योगी जी भी ब्रह्मचारी हैं और वो क्या कर रहे हैं, कितने सारे मेघनाथ को मारा है योगी जी ने। आपने तो खुद देखा सुना होगा ना, कितने सारे उनके पास शस्त्र ऐसे हैं, ब्रह्मास्त्र कितने सारे हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनका बुलडोजर ही है ना, योगी जी का। तो इस तरीके से उन्होंने भी कितना ज़्यादा महान काम किया है। आपको लगता नहीं है कि वो जो है अवतार है लक्ष्मण जी के। उनका गुस्सा देखा, लक्ष्मण जी का क्रोध देखा था आपने। और भरत जी कितने शांत रहते थे, बिल्कुल मोदी जी की तरह। और लक्ष्मण जी बिल्कुल कैसे थे, योगी जी की तरह। तो जब भी वो क्रोध में आते हैं तो अपना ब्रह्मास्त्र चला देते। कितने सारे कितने बुरी स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी खराब थी। जो इतने खराब स्थिति को कौन सुधार सकता था, आप बताओ। अभी तक कोई रहता तो उसे मार दिया जाता, कोई आम इंसान होता, आम नेता होता तो कितना ज़्यादा उसे मार दिया जाता, पैसे दे के खरीद लिया जाता, कितना ज़्यादा। अब ये तो ऐसे इंसान आए हैं हमारे सामने जिसको कोई कभी खरीद नहीं सका, ना किसी ने भी इनका बाल बांका किया। क्यों नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि इनके दुश्मन कम होंगे या लोग नहीं चाहते होंगे इनका कुछ बिगाड़ना, लेकिन बिगाड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं। और एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि कल्कि जी का जन्म यहाँ होगा वहाँ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल्कि जी का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा। क्योंकि अभी जितने भी भगवान आए गए हैं मोस्टली उत्तर प्रदेश में ही आए हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि अगर लक्ष्मण जी का अवतार हैं योगी जी, तो हो सकता है वो यूपी को इसलिए और ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे कि यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। हो सकता है ना कि जितनी भविष्यवाणियाँ हो वो यहाँ के लिए हो।
और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश इसलिए भी बोल सकते हैं कि लोगों को कितना बुरा काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम है उत्तर देना। जो गलत करता है उसको उत्तर ज़रूर दिया जाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश से ही भगवान का प्रागट्य हो सकता है। तो ये भी कितनी सही बात है। अगर ये दो अवतार हैं, आप खुद देखिए ना, आप इनके जीवन को देखिए और आम इंसान के जीवन को देखिए। इसके पहले जितने भी नेता आए हैं, जितने लोग भी आए हैं जो आपकी नज़र में महान हैं, उनको इनसे कंपेयर करके देखिए ना। इन लोगों को पैसे का कोई है, जो इंसान ब्रह्मचारी है वो किसके लिए कमाएगा धमाएगा, क्या करेगा? सब हम लोग जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। उनका परिवार कौन है? वो हम लोगों को अपना परिवार मान के बैठे हैं, पूरे देश की जनता को। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका क्या करेंगे वो पैसे इकट्ठे करके, या इतना अच्छा करने की क्या ज़रूरत है? जो अच्छा करता है ना उसके दुश्मन बहुत है होते हैं। तो अभी तक कोई भी उनको बम से उड़ा देता, कोई भी उनको गोलियां मार देता, कुछ भी कर सकता था ना। कौन देखेगा कि इतना ज़्यादा ये लोग रोक लगा रहे हैं हर गलत काम पे? तो गलत इंसान तो पहले ही ये सब उठपटांग के काम करने के लिए तत्पर रहता है। तो अभी तक कि कोई उनका बाल बाका नहीं कर सका है। तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं ना, जो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे, आपको भी लगता होगा ये कोई अवतार है क्या, इतना ज़्यादा ज्ञानी। अब मैं सबका नाम नहीं लूँगी, नहीं तो आप लोगों को फिर लगेगा कि ये बीजेपी का बीजेपी की बात कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग, अब ये भी हो सकता है जैसे राम जी की सेना थी तो लक्ष्मण जी के साथ बहुत सारे लोग भी थे ना उसमें शामिल, राम जी की सेना में। तो हो सकता है ये सब राम जी की सेना हो। तो ठीक है, अब थोड़ा आप भी अपना मन से सोचिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात सही कितनी लगी आपको। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।